तो आज है हमारे साथ भगवान जी जो मिधा कैपिटल में वर्किंग है, और ये आपको बताएंगे कि कैसे आप खराब से खराब सिविल पे भी जो है बिजनेस लोन ले सकते हैं। है भगवान जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे कुछ सवाल हैं, जैसा कि मिधा कैपिटल के बारे में मैंने सुना, और हमारा आपके साथ जो है कोड भी है। तो इसी के बारे में मैं सोच जी। रहा था एक ऑडियंस को भी बताई जाए कि भाई जो है खराब सिविल पे भी लोन हो सकता है, ठीक है। तो आज बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बिल्कुल। करेंगे, बिल्कुल डिटेल में बताइएगा कि क्या है, कैसे है, क्या पॉलिसी है, सारी चीजें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपसे पूछने वाला हूँ। ठीक है? बिल्कुल, नो इशू। जी। ठीक है भगवान जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप लोन किस तरीके का करते हैं, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन कैसे करते हैं? मेधा कैपिटल जो है अभी करंटली जो है बिजनेस लोन में डील कर रही है। और बेसिकली रिटेल आउटलेट्स का मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अगर बताता हूँ। रिटेल आउटलेट्स में जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी किराना की शॉप हो गई, ग्रोसरी की शॉप हो गई, मेडिकल की दुकान हो गई, बर्तन की दुकान हो गई, हार्डवेयर शॉप हो गई। बेसिकली जिसके पास स्टॉक अवेलेबल है जो डेली यूज में आते हैं, ऐसी दुकानें जो डेली डेली यूज में किसी भी कस्टमर के डेली यूजेस जो है, वैसी दुकानों बेसिकली पे हम अभी करंटली लोन कर रहे हैं। हम्म बेसिकली रिटेल जी। स्टोर को ज्यादातर लोन देते हैं, जिनके पास दुकान वुकान है उनको लोन फोकस देते हमारा रिटेल आउटलेट्स ही है। बाकी हम हैं। मैन्युफैक्चर को भी कर रहे हैं, होलसेलर को भी कर रहे हैं, ट्रेडर को भी कर रहे हैं। बट जो फोकस है वो रिटेल आउटलेट है, बिकॉज रिटेल आउटलेट्स जो है वन शॉट में क्लियर हो जाता है। क्योंकि उसमें हम डॉक्यूमेंट्स की अगर हम आगे जब बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड रिलेटेड बहुत कम डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी कंपैरिजन ऑफ मैन्युफैक्चरर और होलसेलर और रिटेलर्स के अकॉर्डिंग। क्लियर, क्लियर, अच्छा। तो सबसे पहले एक बात बताइए, जैसे कोई भी मतलब रिटेलर है चाहे मैन्युफैक्चरर है, अगर वो लोन के लिए अप्लाई करता है तो मिनिमम सिविल स्कोर कितना होना चाहिए उसके उसके वो? सर वैसे तो हम 400 सिबिल पे भी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अगर किसी का -1 सिबिल स्कोर है हम उसको भी लोन प्रोवाइड कर देंगे, उसमें हमें कोई इशू नहीं है उसके। बट अगर किसी का -1 सिबिल स्कोर है तो हम को अप्लीकेंट लेते हैं, एक फादर को अप्लीकेंट लेते हैं। अगर फादर का भी थोड़ा बहुत भी सिबिल है हम तब भी लोन कर देते हैं। अगर को अप्लीकेंट का -1 उसका भी और अप्लीकेंट का भी -1 है, हम उस कंडीशन पे भी लोन कर देते हैं, उसकी एवरेज बैलेंस बैंकिंग के ब्याज पर प्लस उसके जो शॉप पे स्टॉक अवेलेबल है उसके उसको देखकर। कहने का मतलब ये 400 के सिविल पे भी बिजनेस लोन हो सकता है, सच, ये सच है? मुझे तो यकीन नहीं हो बिल्कुल रहा। 400 के सिबिल पे भी लोन हो सकता है। बट टर्म चलिए। एंड कंडीशन ये है कि जो दुकानदार है और जो उसका रेजिडेंस है घर, वो दोनों दिल्ली एनसीआर में होना चाहिए ओनली। दिल्ली अच्छा, एनसीआर से बाहर हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम दिल्ली एनसीआर में हम लोन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा। तो जो मेरा अगला जो है सवाल है, जैसे वो तो आपने जो है पहले ही कवर कर दिया कि भाई जीरो सिविल या -1 सिविल, वो तो आपने पहले ही कवर कर दिया, ठीक है। कि इस बिजनेस लोन को लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली हमको 6 चीजें रिक्वायरमेंट रहती है, 6 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है अगर कोई रिटेल शॉप है तो। मैं आपको बताऊं, पहला आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा अगर उसका अपना घर है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट का बिल यानी। फोर्थ है उसका 1 ईयर की, लास्ट 1 ईयर की बैंकिंग। फिफ्थ है शॉप की वीडियो। और सिक्स है लास्ट में, अगर दुकान भी उसकी अपनी है तो उसका भी एक इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर अपनी नहीं है, रेंटेड है, तो रेंट एग्रीमेंट। ये 6 डॉक्यूमेंट की हमको रिक्वायरमेंट रहती है अगर रिटेल आउटलेट है तो। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है या होलसेलर है, ट्रेडर है, उस कंडीशन में हमारे 2 डॉक्यूमेंट और इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। पहला है जीएसटी और सेकंड है अपना एक जीएसटी प्लस आईटीआर। ये दो चीज इंक्रीज हो जाती है अगर कोई, इन केस अगर रिटेलर नहीं है, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर पे। अच्छा, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर है तो उसकी जगह पे जो है आईटीआर या फिर जीएसटी होनी चाहिए उसके पास। ये दोनों चीज होनी चाहिए उस कंडीशन पे, अगर कोई मैन्युफैक्चरर और रिटेलर, मैन्युफैक्चरर या होलसेलर है तो। अगर रिटेल आउटलेट है तो उसमें हमें कोई भी बिजनेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, तो जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि बात करें लोन अमाउंट की, तो मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट मिल सकता है? तो अभी लोन अगर अमाउंट की बात करें तो मिनिमम 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का हम लोन सैंक्शन करते हैं। वो डिपेंड करता है कस्टमर की एवरेज बैलेंस पे, क्योंकि जैसा कस्टमर का बैंकिंग रहेगा उस हिसाब से हम लोन अमाउंट डिसाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि क्या अपना मकान होना जरूरी है या फिर हम रेंटेड पर्सन को भी लोन करेंगे?
बोथ साइड रेंटेड हम नहीं करते हैं, वन साइड अपना ओन होना चाहिए, चाहे वो घर अपना हो दिल्ली एनसीआर में या फिर दुकान अपनी हो दिल्ली एनसीआर में। मतलब घर या मकान, मतलब दुकान या मकान, दोनों में से कोई एक चीज अपनी होनी चाहिए। दोनों में से एक चीज अपना होना चाहिए। अपना ठीक है। इन द सेंस अप्लीकेंट के नाम पे भी अगर नहीं है, लेकिन अगर उसके फैमिली मेंबर में किसी के नाम पे है, जैसे वो होता है कि माता जी के नाम पे, पिताजी के नाम पे, चाचा ताऊ, यदि फैमिली मेंबर में अगर किसी के नाम पे है तो हमें उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो मेरा अगला सवाल है वो बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि 400 के सिविल पे जो है लोन हो सकता है, तो जाहिर सी बात है इसका रेट जी, ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा जरूर महंगा होगा। तो एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताइए और प्रोसेसिंग फीस के बारे में बताइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो अगर आप किसी 24 से लेके, स्टार्टिंग 24 है और मैक्सिमम जो जाता है वो 36 तक जाता है ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट। और डिपेंड करता है कस्टमर वाइज, कस्टमर जैसा कस्टमर जितना स्कोर होगा उतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा उसको, और जितना कम उसका सिविल स्कोर रहेगा उतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 24 मिनिमम और 36 मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जा सकता। मतलब 24% से लेके 36% जो है, मतलब रिड्यूसिंग होता है या फ्लैट होता है? ये फ्लैट होता है सर। फ्लैट होता है। 24% से लेके बेसिकली 2% से लेके 3% पर मंथ पे जो है लोन मंथली, मिल सकता है। जी, जो काफी मंथली अच्छा दो रेट से ऑफ तीन इंटरेस्ट है। परसेंट हाँ, जो काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि एक तो जिसका सिविल स्कोर खराब होता है उसको तो पहली बात तो लोन मिलता ही नहीं है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो बिल्कुल। मतलब वो तो बात की बात है। ठीक है, चलिए, तो जो है कोई दिक्कत नहीं। अब सारी चीजें तो आपने बताई दी। इसके अलावा आप मुझे एक चीज और बताइए कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी दिल्ली का लोकल पर्सन है जो वहां पे रहता है, उसकी अपनी दुकान वुकान भी है, सिविल उसका खराब है, सारी चीजें हैं, अब वो लोन अप्लाई करना होगा तो कैसे करेगा? लोन अप्लाई करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल है, आप उस पर जाइए और लोन के लिए अप्लाई कीजिए। नॉर्मल ठीक है। बेसिक सी डिटेल रहेगी, वो आपको फिल करनी होगी। ठीक है, उसके बाद सीधा वो आपसे बात कर पाएंगे, जो भी डिस्कशन करना है वो तो जो है आपकी टीम से या फिर आप जो है कॉल कर ही लेंगे। ठीक है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा गोल्डन टिप्स देना चाहें जिससे जो है ज्यादातर लोगों का लोन अप्रूव हो, या ऐसा कोई तरीका बताएं जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा लोग इस लोन का फायदा उठा पाएं? बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में कोई भी बिजनेसमैन है, जो मैंने 6 डॉक्यूमेंट बताए हैं, अगर कस्टमर डॉक्यूमेंट वन शॉट में दे देता है तो मैं मान के चलता हूँ उसको लोन मैं 3 दिन में क्लियर करवा के दे सकता हूँ। सर, अगर कस्टमर की साइड से डॉक्यूमेंट में अगर कोई कमी है तो वो टाइम पीरियड और इंक्रीज हो जाता है, वो डिपेंड करता है कस्टमर वाइज कस्टमर, जितना टाइम वो डॉक्यूमेंट शेयर करने में लगाएगा उतना टाइम इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन अगर कस्टमर मुझे वन शॉट में पहले दिन ही सारे ये 6 डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देता है तो मैं 3 दिन के अंदर उसका लोन अमाउंट जो है डिसबर्स उसके अकाउंट में हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं अगर कोई भी कस्टमर अगर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने बताए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर वो एक बार में वन शॉट दे देता है तो मैक्सिमम 3 दिन के अंदर उसका लोन जो है उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। बिल्कुल। चलिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, आप आए, आपने जो है बहुत सारी जो है चीजें बताई मिधा कैपिटल के बारे में। और आई होप, आशा करता हूँ जिसको भी लोन की रिक्वायरमेंट होगी वो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे क्लिक करके वो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो ये थे दोस्तों मिस्टर भगवान जी, जो मिधा कैपिटल में वर्किंग है। ये वहां पे जो है एक मैनेजर की पोस्ट पे हैं। आपको जो है 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, अगर आपका सिविल स्कोर जो है 0 है, -1 है, या फिर 300 है, 400 है, जितना भी सिविल स्कोर है। मतलब सिविल स्कोर की कोई बात ही नहीं है। अगर आपके बैंकिंग में ट्रांजेक्शन है, डेफिनेटली आपको लोन मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको अपने ब्रांड के नाम से लोन एजेंसी स्टार्ट करनी है और पूरे भारत में लोन का काम करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ऑन ब्रांडिंग की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इसमें आप अपने ब्रांड के नाम से एक लोन एजेंसी खोल पाएंगे, जिसकी मदद से आप पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड, प्रॉपर्टी लोन, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट और भी बहुत सारी सर्विसेज है, मनी ट्रांसफर, बिल पेमेंट, रिचार्ज, ये सारी सर्विसेज जो है पैन इंडिया लेवल पे सेल करके आप काफी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।